अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड का कोर्स कोड नंबर 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कि ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाएगी कि क्रिटिकल थिंकिंग का फिनोमिना क्या होता है। और दूसरा क्या पॉइंट है? एबल टू डिस्क्राइब हाउ दिस फिनोमिना डिवेल्प्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये फिनोमिना किस तरह डिवेल्प हो रहा है एजुकेशन में, यानी कि हम एजुकेशन में हम स्टडी में किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, नई चीज़ें डिवेल्प करते हैं, किस तरह चीज़ों को क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ये इसकी लर्निंग आउटकम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन किया है एडवर्ड ग्लेसर ने 1941। हैज़ डिफाइंड क्रिटिकल थिंकिंग एज द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स थ्री थिंग। ये एडवर्ड ग्लेसर कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना वो किस चीज़ पे इन्वॉल्व होती है, वो तीन चीज़ों के बारे में बताती है। तीन चीज़ों के बारे में क्रिटिकली थिंक करती है। क्या क्या? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। एटीट्यूड क्या है किसी का, नॉलेज क्या है और स्किल क्या है। ठीक है। एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग डिस्पोज टू कंसीडर इन अ थॉटफुल वे द प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट दैट कम विद इन द रेंज ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस। सेकेंड है नॉलेज ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल इंक्वायरी एंड रीजनिंग। ठीक है। और थर्ड है सम स्किल इन अप्लाइंग दोज मेथड्स। ठीक है। फर्स्ट हमने देखा कि एटीट्यूड्स जो हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, सब्जेक्ट क्या हैं। उसके बाद नॉलेज जिनकी वजह से हम रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं। और थर्ड क्या है? स्किल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस मेथड के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये क्रिटिकल थिंकिंग में आती है, जिसको डिफ़ाइन किया एडवर्ड ग्लेसर ने। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू ग्लेसर द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कंप्राइजेज आ persistent effort to analyze any accepted form of knowledge। कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है वो एफ़र्ट पे बेस करता है। ठीक है। इसमें एफ़र्ट हमारी इन्वॉल्व होती है। इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस डेट सपोर्ट इट और चैलेंज इट फर्दर। कि ऐसे एविडेंसेस हमें मिलते हैं नॉलेज के बारे में जब हम क्रिटिकली थिंक करते हैं कि यहाँ वो उसको सपोर्ट करते हैं, जो ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट है, या वो उसको सपोर्ट करते हैं या उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है। जब हम क्रिटिकली थिंक करते हैं तो हमें दो तरह के नॉलेज मिलते हैं, या ऐसा नॉलेज जो ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज को सपोर्ट करे या उसको चैलेंज करे। इट बिगेन विद द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकिंग से हमारी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एबिलिटी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको हम सॉल्व करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से। बिलीव्स और एजम्पशन दैट गोज़ ऑन टू फाइंड वर्केबल मीन्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस इंक्लूड कलेक्शन ऑफ एम्पीरिकल एविडेंस। एम्पीरिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं। And then to state the unstated assumption and values with clear description in understandable language. Next, clarity and accuracy of interpreting the data is the key. Convince those who stand strong on the already constructed knowledge. क्लैरिटी मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है इसकी नॉलेज की। ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू ग्लेसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइकल शिक्रीव्स
एंड रिचर्ड पाउल। माइकल शिक्रेन्स एंड रिचर्ड पाउल ने 1987 में एक कहा था स्टेटमेंट दी थी। अ स्टेटमेंट प्रेजेंटेड एट द 8th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एजुकेशन रिफॉर्म that is accepted as a definition by National Council of Excellence in Critical Thinking USA। वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट ये थी, अ डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। ये जो स्टेटमेंट है ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। एक ऐसी डिसिप्लिन प्रोसेस है, ये एक्टिवली एंड स्किलफुली conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action। ये सारा कुछ किस में आता है? ये क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग, सिंथेसाइजिंग, अप्लाइंग, कंटेक्चुअलाइजिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या आती, किस में आती हैं? क्रिटिकल थिंकिंग में आती हैं। उसके बाद यही बताया है कि ये दोनों कहते हैं, शिक्रेन्स और पाउल, दैट द क्रिटिकल थिंकर्स डज नॉट सिंपली बिलीव द इंफॉर्मेशन दे रिसीव। कि क्रिटिकल थिंकर बस इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे जो वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, दे रीच द, बल्कि वो लेवल ऑफ बिलीविंग तक पहुंचते हैं और उनको कंसेप्चुअली अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, दे यूज रिफ्लेक्शन एंड रीजनिंग और डिस्कस बिफोर दे बिलीव एंड एक्ट। यानी कि वो सिर्फ ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट पे बिलीव नहीं करते, बल्कि वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जनरेट भी करते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, एक्सपीरियंसेस को बाद में रीजनिंग करते हैं, ठीक है, बिलीव करते हैं बाद में। नेक्स्ट है लिंडा एल्डर, 2007 में, अ वेल कल्टिवेटेड क्रिटिकल थिंकर इज़ वन हु, लिंडा एल्डर कहता है कि वेल कल्टिवेटेड क्रिटिकल थिंकर जो है वो क्या होता है? वो बहुत से क्वेश्चंस को और प्रॉब्लम्स को रेज़ करता है। यानी कि जो क्रिटिकली थिंक करेगा वही प्रॉब्लम रेज़ करेगा ना, क्वेश्चन रेज़ करेगा, ये कहता है एल्डर। उसके बाद ये कहता है कि क्रिटिकल थिंकर इज़ वन हु गैदर एंड असेसेस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कम्स टू well-reasoned conclusion and solutions, then offers them after testing against relevant criteria and standards। A critical thinker reflects open-mindedly within alternative system of thought and elaborates effectively his her own conclusion। ये क्रिटिकल थिंकर है अकॉर्डिंग टू लिंडा एल्डर। नेक्स्ट लेट्स लुक बैक, हिस्टोरिकल ह्यूमन इवैल्यूएशन, ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली ह्यूमन किस तरह इवैल्यूएट हुआ। कि ह्यूमन जो है वो पहले जंगलों में रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होना शुरू हुआ, फिर वो प्लांट्स को यूज़ करता था एज अ क्लॉथ। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने डेवलपमेंट शुरू की। ह्यूमन बीइंग इन जंगल्स एंड केव ड्यूरिंग स्टोन एज, हाउ डिड दे सेव देमसेल्फ, हाउ डिड दे यूज स्टोन्स, हाउ डिड दे यूज फायर, हाउ डिड दे ग्रो क्रॉप्स, हाउ डिड दे मेक होम्स, हाउ डिड दे डेवलप सिविलाइजेशन, हाउ डिड दे बिगन ट्रेड। द आंसर दैट कम्स इन माइंड इज दैट दे लर्नड। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ये इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग से हुई है। ये जो कुछ भी उसने सीखा है ये सारी इवैल्यूएशन जो है वो उसने उसकी लर्निंग से हुई है, उसकी माइंड से हुई है, क्रिटिकल थिंकिंग से हुई है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स आर standard which must be applied to thinking. To think critically require having command of these standards. Clarity, accuracy, precision, importance, depth, score, logic, fairness। ये सारी चीज़ें जो वो किस में आती हैं?
क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इनमें जो है वो डिफरेंस है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज़ क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, but precision is a measure of reproducibility of the measurement. Then accuracy is the measurement. इसकी measurement क्या है? Can be accurate but not necessarily precise. कि accuracy में जो measurement accurate होनी चाहिए, precise नहीं, लेकिन measurement precision में क्या होता है? precise होती है, accurate नहीं होती। उसके बाद एक्यूरेसी डिटरमाइंड की जाती है सिंगल मेजरमेंट से, लेकिन प्रिसीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट किया जाता है सिंथेटिक एरर से, जबकि प्रिसीजन इफ़ेक्टेड होती है रैंडम एरर से। एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस, बट प्रिसीजन वैल्यू मे और मे नॉट बी accurate. Accuracy डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी पे बिलीव करती है, जबकि प्रिसीजन डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिविटी पे बिलीव करती है। ये हाई एक्यूरेसी और लो एक्यूरेसी की डायग्राम्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एज ओल्ड एज लर्निंग। अब ये बताया गया है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान ने किस तरह डेवलपमेंट की, वैल्यूएशन की, वो सब कुछ जो है वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, लर्निंग थी। और ये यहाँ पे हमें ये बताया गया इस स्लाइड में कि क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ही ओल्ड है जितनी कि लर्निंग। द फॉर्मल एजुकेशन इज़ एट लीस्ट द नोन एटमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, यानी कि जब सुकरात था तब फॉर्मल एजुकेशन थी, उसका विजन उसने दिया था, ठीक है। गोज़ बैक नॉट लेस दैन 25 years ago. Socrates recognized the fact that one cannot rely upon those in authority, कि एक जो है वो दूसरे पर रिलाई नहीं करता अथॉरिटी में, to have complete knowledge and insight. He established that people may have power. इसने कहा था कि लोगों के पास पावर है and high position but still can be intensely confused and irrational, लेकिन फिर भी वो क्या है, confused है, irrational है। He enhanced the importance of asking profound questions that probe deeply into thoughts before we establish a belief. इसने कहा था कि जो इंसान है वो आस्किंग क्वेश्चन पे ज़्यादा बिलीव करता है, ठीक है। और आस्किंग क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग डिवेल्प करती है। उसके बाद इवैल्यूएशन किस तरह हुई थी क्रिटिकल थिंकिंग की? सोक्रेटिस प्रैक्टिसेस वर फॉलोड बाय द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ प्लेटो। अच्छा, सोक्रेटिस ने अपने प्लेटो को फॉलो किया था, अपने उस प्लेटो और एरिस्टोटल को। एंड द ग्रीक थिंकर्स, all the whom emphasize that the reality is often very different from what is appeared to be. ये जो तीनों हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये स्टूडेंट टीचर्स थे, ठीक है, एक दूसरे के। और इन्होंने जो है वो आइडिया दिया था क्रिटिकल थिंकिंग का। ग्रीक ट्रेडिशन इमर्ज द नीड फॉर एनीवन हु डिज़ायर्स टू comprehend the deeper realities must think systematically and draw proposition broadly and deeply. In early Middle Ages, philosophers like Al-Farabi and Thomas Aquinas continued the tradition of systematic critical thinking. कि अर्ली मिडल एजेस में जो फिलोसोफर्स थे, अल-फरेबी और थॉमस, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिस्टमेटिक ट्रेडिशनल क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया था। उसके बाद आता है इब्न सीना continued the critical and comparative analysis of prevalent philosopher. इब्न सीना ने जो है वो क्रिटिकल और कंपैरेटिव एनालिसिस किया था फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट का, ठीक है। और इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हुई थी। नेक्स्ट है, इन 15 और 16 सेंचुरी में क्या हुआ था? टोरेंट स्कॉलर्स इन यूरोप बिकम एक्टिव इन थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट रिलीजन, सोसाइटी और नेचर के बारे में जो है वो बात होनी शुरू हुई थी।
उसके बाद फ्रैंकिस बेकन इन इंग्लैंड वर explicitly concerned with the way we seek knowledge. He recognized explicitly that the mind cannot safely be left into its natural tendencies. He laid the foundation for modern sciences with his emphasis on the information gathering process. In the 17th century, Robert Boyle and Sir Isaac Newton. अच्छा, नेक्स्ट आ गई है 17th सेंचुरी में, जैसे कि आप जानते हैं कि रोजिक ब्राउन और रॉबर्ट बॉयल और आइजैक न्यूटन उन्होंने अपने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क प्रेजेंट किए थे। जैसे कि न्यूटन ने वो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था कि हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही है। जब उसने देखा कि एप्पल नीचे को आ रहा है तो फिर उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हुई थी। नेक्स्ट, रिसेंट हिस्ट्री। 18th century thinkers applied critical thinking to the problem of economics. It produced Adam Smith's Wealth of Nations. In the same year, applied to the traditional concept of loyalty to the king, it produced the Declaration of Independence. Applied to reason itself, it produced Kant's Critique of Pure Reason. एक्चुअली ये जो है वर्क्स की बात हो रही है कि डिफरेंट पीपल ने जो अपने अपने वर्क दिए जिनमें उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, ये वो उनके नाम है। In the 19th century, critical thoughts were applied to the domain of human social life by Conti and Spencer. Problem of capitalism and economic critique of Karl Marx are the example of 19th century work. Similarly, Darwin, Descent of Man, work of Sigmund Freud और psychoanalytical theory. बेसिकली ये जो थेरीज़ और वर्क्स और बुक्स हैं, ये जो है वो क्या शो कर रहे हैं, ये क्रिटिकल थिंकर्स शो कर रहे हैं और डिफरेंट थिंकिंग पावर को बता रहे हैं कि किस तरह डिफरेंट पीपल ने अपनी थिंकिंग के बेस पे चीज़ें डेवलप की, थेरीज़ डेवलप की। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड नेचर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इमर्ज हुई। ठीक है, इस तरह जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन में कैसे डेवलप हो रही है? क्रिटिकल थिंकिंग ये कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं एजुकेशन में, तो जब हम उसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें या उसी टॉपिक पे हम रिसर्च करने लग जाएं, तो इस तरह हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल पावर इंक्रीज़ होती है। तो इसको हम क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी क्या है? इन एजुकेशन हैज़ इमर्ज फ्रॉम द वाइडर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड फोकसेस एट द वे in which political ideas shapes education as a way of challenging or maintaining existing scheme of privilege and social control within educational planning like any other social sector. नेक्स्ट भी क्रिटिकल थ्योरी एजुकेशन। विलियम ग्रैम समर कहता है कि 1906 में schools make person all on one pattern orthodoxy. School education, unless it is regulated by the best knowledge and good sense, will produce men and women who are all of one pattern as if turned in a lathe. ये कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन जो है वो बेस्ट एजुकेशन है इंसान की सेंस को, नॉलेज को, थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्रिटिकल थ्योरी। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। ठीक है, वो कहता है कि हम क्रिटिकली चीज़ों को थिंक किस तरह करते हैं। उसने उसके 2 ऑर्डर दिए थे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, यानी कि रिकॉल करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं आइडियाज़ को। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं रियल सिचुएशन में, फिर एनालाइज़ करते हैं। फिर हम यानी कि डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करके उनको एनालाइज़ करते हैं
इवेलुएट करते हैं, हम डिफरेंट डिसीजन देखते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू वर्क को। इस तरह इसने बेंजामिन ब्लूम ने बताया था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। हाउ डू वी डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग? Receive information, analyze the fact, opinion, assumption, hypothesis। इस तरह हम डेवलप करते हैं। यूज़ मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग समथिंग एज अ फैक्ट, लुक एट इट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। यानी कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बजाय बल्कि उनके बारे में क्रिटिकली उनको देखना शुरू कर देते हैं। हम किसी भी ऑथर के वर्क को मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं, उसके ऑपोजिट ओपिनियंस को देखते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, ओपिनियन को देखते हैं, अजम्पशंस डेवलप करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इन सब चीज़ों से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग, teaching for higher order thinking. Critical thinking is based on certain assumption. Brain are psychological while mind are developed. Curriculum जो है वो mind grooming instrument है. Education should strive upon preparing learners for self-direction. They should be prepared for thinking their way through the challenging life. Careful analysis, clear thinking, and reasoned deliberation are fundamental to democratic life. सेम यही बात इधर हो रही है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, इन चीज़ों से डेवलप होती है। एवरीडे लाइफ में हम क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह यूज़ कर रहे हैं? यूज़ वेस्टेड टाइम, प्रॉब्लम अ डे, keep an intellectual journal, deal with your ego, redefine the way you see things, get in touch with your emotions, analyze group influences on your life. Critical thinking in everyday life. First, we must understand that there are stages required for development of critical thinking. There are 6 stages. First is the unreflected thinker. We are unaware of significant problem in our thinking. Then stage 2, the challenge thinker. We become aware of problem. Third stage, beginning thinker. We try to improve the problem. Then the stage 4 is the practicing thinker. Recognize the necessity of regular practice. Stage 5, advanced thinker. Advance in accordance with our practice. Stage 6, the master thinker. Skilled and insightful thinking becomes second nature to us. We develop through these stages if we accept the fact that there are serious problems in our thinking, accepting the challenging to our thinking, and second is begin regular practice. This is all about critical thinking. 8601 chapter number 1, introduction. Thank you for watching. Keep like and subscribe.